नमस्कार। मूल्यबोध एवं नैतिकता पर पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण में आज हम बात करेंगे मूल्य, अवधारणा, प्रकार एवं महत्व पर। आज के इस सत्र पर बातचीत के बाद प्रतिभागियों में जिन कौशलों का विकास होगा वे निम्नलिखित हैं। आज का सत्र जिस पर हमारी आपसे बातचीत हो रही है, इस सत्र के पूरा होने के बाद प्रतिभागियों की जो संप्राप्ति होगी, जो उनके लर्निंग आउटकम्स होंगे, वो निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला है, प्रतिभागियों में मूल्य एवं मूल्यबोध में अंतर की समझ विकसित होगी। अर्थात मूल्य क्या है और मूल्यबोध क्या है, इसकी अवधारणा प्रतिभागियों में स्पष्ट होगी। दूसरा है, छात्रों को मूल्यबोध कराने हेतु गतिविधि के निर्माण एवं प्रयोग की दक्षता का विकास होगा। अर्थात इस पूरे सत्र पर चर्चा के बाद प्रतिभागी मूल्य एवं मूल्यबोध से संबंधित गतिविधि का निर्माण कर सकेंगे और कक्ष में उन गतिविधियों का या सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर सकेंगे। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, शिक्षण के समय पाठों में निहित मूल्यों को उभारने का कौशल विकसित होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब कक्षा शिक्षण हो रहा होता है तो उस समय पाठ के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसका बोध तो छात्रों को करा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पाठ में जो मूल्य निहित है उन मूल्यों का सैद्धांतिक बोध तो छात्रों को हो जाता है, किंतु वो मूल्य छात्रों के व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि पाठ का शिक्षण इस प्रकार से कराया जाए कि छात्रों के व्यवहार में भी वो मूल्य दिखाई पड़े। और इस पूरी चर्चा के बाद प्रतिभागियों में इन सभी कौशलों का विकास होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मूल्य है क्या। अगर हम मूल्य के शाब्दिक अर्थ को देखें तो मूल्य का शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता, महत्व या वांछनीयता। इसे हम डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के शब्दों में भी देख सकते हैं। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा आभ्यंतरीकृत किया जाता है। किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है और जिससे उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है एवं नियंत्रित होता है, उसे उस समाज का मूल्य कहते हैं। अर्थात प्रत्येक समाज के जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ मूल्य, कुछ नियम, कुछ कायदे निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं नियमों का, उन्हीं मूल्यों का पालन करना उस समाज का सामाजिक मूल्य कहलाता है। संक्षेप में हम यदि देखें तो मूल्य का आशय किसी भौतिक अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिससे व्यक्ति के भाव का अंकन किया जाता है। अर्थात सिद्धांत में हम ये जानते हैं दया करनी चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, लेकिन जब व्यवहार में इसे दिखाने की बात होती है, जब अपने भावों के अभिव्यक्ति की बात होती है, तो कहीं निहित स्वार्थ के कारण, कहीं किसी मजबूरी के कारण सत्य से विमुख होना सही अर्थों में मूल्य नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता कि सत्य के सिद्धांत की हम बात तो बहुत लंबी करते हैं, लेकिन जब पालन की बात आती है
जब व्यवहार में उसे दिखाने की बात आती है तो वहाँ पर हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में मूल्य अपनी मुख्य भूमिका से दूर हट जाता है। तो स्पष्ट है कि व्यक्ति के भाव का वास्तविक अंकन मूल्यों के द्वारा किया जाता है। फिर मूल्य व्यक्ति के आंतरिक भाव होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रदर्शित होते हैं। आगे देखेंगे, मूल्य के द्वारा व्यक्ति के सकारात्मक व जनहित के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अब यहाँ स्पष्ट है कि अगर कहीं व्यक्ति कोई सत्य से विमुख हो रहा है तो न तो वह स्वयं के प्रति सकारात्मक है और न ही वह जन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। जो सिद्धांत है मूल्यों के, उसका पालन करना, उसको अपने व्यवहार में प्रदर्शित करना ही व्यक्ति का मूल्य है और यह व्यक्ति के भाव में दिखाई पड़ता है। यहाँ तक तो मूल्यों के अवधारणा की बात थी। मूल्य की क्या परिभाषा है, मूल्य किन रूपों में व्यक्तियों में दिखाई पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे मूल्य कितनी प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सार्वभौमिक मूल्य, दूसरा है मानवीय मूल्य, तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य और चौथा है सामाजिक मूल्य। पांचवा और आखिरी है आध्यात्मिक मूल्य। ये कुछ मूल्य के प्रकार हैं। इन मूल्यों के बारे में हम थोड़ा सूक्ष्म विचार करें तो हम देखेंगे कि सार्वभौमिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक होते हैं। इसी का अगला प्रकार है मानवीय मूल्य। अब यहाँ सार्वभौमिक मूल्य और मानवीय मूल्य, सार्वभौमिक में समस्त प्राणियों को लिया जाता है। समस्त प्राणियों के जो मूल्य हैं वे सार्वभौमिक मूल्य कहे जाते हैं। मानवीय मूल्य अर्थात सामान्य रूप से प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ मूल्य निर्धारित हैं, उन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं। अगला देखेंगे व्यक्तिगत मूल्य। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित मूल्य व्यक्तिगत मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। आगे है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य जिस पर मूल्य की अवधारणा के अंतर्गत भी बात हुई कि समाज द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित मूल्य सामाजिक मूल्य होते हैं और हर समाज के मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। आगे है आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य वो होते हैं जो व्यक्ति को उच्च सौंदर्य बोध कराते हैं। आध्यात्मिक मूल्य की जब बात होगी तो यहाँ एक और मूल्य निकल के आएगा जो इससे जुड़ा हुआ है। मूल्य व्यक्तियों के लिए होते हैं और व्यक्ति की आवश्यकताएं, व्यक्ति की रुचि कई प्रकार की होती हैं। कुछ लोग आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं, सात्विक जीवन शैली को महत्व देते हैं, कुछ भौतिकता को महत्व देते हैं। तो भौतिक अर्थात सुखपूर्वक जीवन जीना, परिश्रम से बचना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना और समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करना, ये कुछ भौतिक मूल्यों की विशेषताएं हैं। लेकिन आध्यात्मिक मूल्य इससे परे है। जब हम महर्षियों को देखेंगे, उनकी बात करेंगे तो वहाँ हम पाएंगे कि हमारे महर्षि आध्यात्मिक मूल्य को विशेष महत्व देते थे, जैसे त्याग, दया, करुणा इत्यादि। ये कुछ उदाहरण हैं
आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेणी में और भी मूल्य आते हैं, और जहाँ तक भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात है, वहाँ पर आध्यात्मिक मूल्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ सा विद्या या विमुक्तये की बात की जाती है, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति कहाँ से? अज्ञानता से। असतो माँ सद्गमय, ये उपनिषद वाक्य है, और यह वाक्य भी यही भावार्थ अपने आप में समेटे हुए है कि असत्य की ओर नहीं बल्कि सत्य की ओर चलें। फिर सत्य क्या है? मनुष्य का आखिरी लक्ष्य सांसारिक भाव बाधाओं से अपने आप को मुक्त कर लेना ही व्यक्ति की मुक्ति है, और यही मुख्य रूप से आध्यात्मिकता से और आध्यात्मिक मूल्यों से व्यक्ति को जोड़ती है।